श्रीमती जी और एटीएम। शीला, घर के बाहर इतने सारे लोग किस लिए हैं? परचून वाला, धोबन, दूध वाला और मकान मालिक अपने रुपए लेने आए हैं। मेरा एटीएम कार्ड ले जाओ और रुपए लाकर इनका हिसाब चुकता कर दो। थोड़ा इंतजार करें, आपके रुपए मिल जाएंगे। काफी देर बाद एटीएम मशीन में इतना टाइम तो नहीं लगता। साहब, और कितना टाइम खड़े रहे? वो आती ही होगी। रास्ते में जरूर कोई सहेली मिल गई होगी। किशोर, मैं आ गई। ये क्या? रास्ते में शॉपिंग मॉल में सेल लगी थी। शीला और मोती। मेरी सहेली मिसेस बाटली वाला के हस्बैंड ने उसे कीमती मोतियों का नेकलेस दिया है। ठीक है। तुम्हें पता है, मोती आभूषण ही नहीं, औषधि भी है। और असली मोती में 5% प्रोटीन होता है। मोती कैल्शियम से भरे होते हैं। मोतियों से कई दवाइयां बनती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी मोतियों से प्रोटीन और कैल्शियम युक्त दवाइयां बनाई जाती थी। वैद्यों के राय में असली मोती शहद के साथ खाने से लंबे समय तक स्वस्थ रहा जा सकता है। वाकई? मोती के फायदे की वजह से मोती लगी अंगूठियां पहनी जाती हैं। मोती के कैल्शियम से बनी दवाइयां ब्लड प्रेशर और तनाव को रोकती हैं। मुझे भी ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम रहती है और टेंशन से भी मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। क्यों न मैं एक मोती खरीद कर खा लूं? रहने दो। सच्चे मोती की कीमत सुनोगे तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और हाइपरटेंशन का भी चांस है। शीला और डिक्टेटर। शीला, गोगी, काफी खुश हो? हाँ शीला, अब जल्द ही तुम मेरी शादी के लड्डू खाओगी। मुबारक, मुझे मेरा मनपसंद जीवन साथी मिल गया है। वह बहुत ही शांत और आज्ञाकारी है। अच्छा? हाँ, मैंने उसे कहा सिगरेट पीना छोड़ दो, उसने छोड़ दी। मैंने उसे हुक्म किया फैशनेबल कपड़ों की बजाय सिंपल कपड़े पहनो, उसने मान लिया। मैंने उसे कहा कभी किसी और लड़की की ओर देखना भी नहीं, वह उसने कबूल किया। मैंने उसे कहा मोबाइल रखना छोड़ दो, बिगड़ जाओगे, वो राजी हो गया। स्कूटर पर कोई लड़की लिफ्ट न ले, इसलिए उसे बस से जाने का हुक्म दिया, पालन किया। तुम्हारी राय में वह कैसा है? ओ बेचारा मासूम, डिक्टेटर के हाथों पड़ रहा है। शीला और विज्ञापन। पहलवान, कैसे हो? नमस्कार शीला, मैं ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हो? अखबार के दफ्तर से। क्या अखबार में तुम्हारी कुश्ती का फोटो छपा है? नहीं, दरअसल कल बस अड्डे में मेरा सूटकेस गुम हो गया। अखबार में गुमशुदा सामान कॉलम में विज्ञापन देने गया था। ठीक किया, शायद तुम्हारा बैग वापस मिल ही जाए। शायद क्यों, मेरा सूटकेस पक्का वापस मिलेगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? मैंने विज्ञापन में लिखवाया है कि जिस किसी को मेरा बैग मिले, शराफत से वह उसे मेरे पते पर भिजवा दे, वरना उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। अच्छा, चलता हूँ। शीला और मदद। ओ, कपड़े धोना मशक्कत का काम है। बच्चों के कमरे का सामान तितर बितर पड़ा है। ये सब काम मुझे करने पड़ते हैं। अभी तो गंदे बर्तन मांजना बाकी है। शानू, शैली, मुझे सब्जी लेने जाना है। तुम्हारे पापा जब आ जाए तभी बाहर जाना। बेचारी मम्मी अकेली थक जाती है, हमें उनके काम आना चाहिए। शीला, कहाँ हो? मम्मी तो सब्जी खरीदने गई है। पापा, क्यों न हम मम्मी के वापस आने से पहले
किचन में रखे बर्तन धोकर मम्मी की मदद करे। तुम ठीक कहती हो। बच्चों आ जाओ, सब्जी ले आई? मम्मी, पापा, मैं और शानू किचन में क्रॉकरी साफ कर आपकी मदद कर रहे थे। ओह, मुझे खुशी हुई। पापा ने क्रॉकरी को धोया, शानू उसे पोंछकर सुखा रहा था और मैं टूटी क्रॉकरी बाहर कूड़ेदान में फेंक आई। शीला और कहानी का प्लॉट। शीला, मैंने सुना है तुम लेखिका बन गई हो। हाँ, और मैंने काफी सारी हास्य कहानियां लिखी हैं। वाह, मुझे तुम्हारी इस छुपी प्रतिभा का पता नहीं था। मेरी लिखी कहानियां टीवी प्रोड्यूसर को इतनी पसंद आई कि उस पर टीवी सीरियल भी बन रहा है। वाह, कांग्रेचुलेशंस। मेरे लिए भी यह गर्व की अनुभूति है कि मैं एक प्रसिद्ध लेखिका की फ्रेंड हूँ। थैंक्स। वैसे शीला, तुम तो एक हाउसवाइफ हो, सारा दिन घर के कामों में बिजी रहती हो, फिर तुम्हें कहानियों के प्लॉट कहाँ से मिलते हैं? किशोर के रात को घर देर से आने पर सुनाए गए बहानों से कहानियों के नए प्लॉट्स मिल जाते हैं। शीला और जिम्मेदार। शीला, मैं टाइम पर हूँ ना? बेशक। तुमने तो कहा था मुझसे शादी करने का इच्छुक युवक कुणाल तुम्हारे यहाँ आने वाला है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। वह आता ही होगा। नमस्कार, माफ कीजिए, मैं ट्रैफिक जाम की वजह से लेट हूँ। ये गोगी है। गोगी, कुणाल एक लायक और काबिल नौजवान है। अच्छा? ये पिछले कई सालों से एक बड़ी कंपनी का जिम्मेदार कर्मचारी है। कुणाल, क्या ये सच है कि तुम एक बड़ी कंपनी के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हो? तुम्हें यकीन करना होगा। अच्छा? हाँ, मेरे दफ्तर की हर गलती के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। आटे दाल का भाव। शीला, जल्दी से नाश्ता बना दो, टाइम पर ऑफिस पहुंचना है। अभी बना कर लाती हूँ। ओह, क्या हुआ? आटा खत्म है, रोटियां कैसे बनेंगी? पहले क्यों नहीं बताया था? तुम्हें पता है ना मार्केट घर से दूर है। क्या मैं भूखे पेट दफ्तर जाऊं? क्या किया जाए? किसी पड़ोसन से आटा मांग लाओ। मैं जाती हूँ, यहाँ बात बन जाएगी। बहन, क्या आधा किलो आटा दे सकती हो? नहीं। क्या तुम्हारे घर में आटा नहीं है? आटा तो है, लेकिन आधा किलो तौलने के लिए तराजू नहीं है। आज का इकोनॉमिक्स। शीला, मेरे बेटी के लिए इकोनॉमिक्स का ट्यूटर बताओ। मेरे पति किशोर ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वो तुम्हारी बेटी की प्रॉब्लम्स हल करवा देंगे। किशोर, तुमने इकोनॉमिक्स में एमए किया है ना? हाँ, तो एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है? वही जो तुम्हारा मुझसे पैसे मांगने या चुपचाप मेरी जेब में से पैसे निकाल लेने में है। अच्छा, कर्जदार और लेनदार की परिभाषा क्या है? कर्जदार जिसने किसी से उधार लिया हो। और लेनदार? लेनदार वह जो इस गलतफहमी में रहता है कि उसे उसकी रकम वापस मिल जाएगी। शीला और वॉशिंग मशीन। शीला से मिला जाए। शीला, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। रामी, आओ, तुम्हें कुछ दिखाऊं। ब्रांड न्यू वॉशिंग मशीन। वाओ, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें टाइमर लगा है, बटन दबाने की भी जरूरत नहीं। ये आवाज सुनकर ही ऑपरेट हो जाती है। कपड़े धुलकर सूखकर बाहर आ जाते हैं। शीला, तुम्हारे पास तो पहले से वॉशिंग मशीन थी, फिर एक और क्यों खरीदी? नहीं,
दरअसल मुझे नया कलर टीवी खरीदना था। इस नई वॉशिंग मशीन के साथ फ्लैट टीवी फ्री मिला है। शीला और एहतियात। शीला, क्या तुम रामी को देखने अस्पताल गई थी? क्या रामी अस्पताल में है? वह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं अभी उसे मिलकर आती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा है, आजकल नलों में दूषित पानी आ रहा है। डॉक्टर ने समझाया है कि हमेशा पानी को उबाल कर पिए। मैं घर जाकर सारा पानी उबाल कर रख लूंगी। अब हमेशा पानी उबाल कर पीना होगा। उबला पानी रोगाणु मुक्त हो गया। एक ही बार 2-3 दिन के लिए पानी उबाल लेती हूँ। रात को शीला, खाना बनाओ। होटल से आएगा। पानी उबालने में सारी कुकिंग गैस खप गई। शीला और इम्तिहान। बेटे, यह गाइड्स और सैंपल पेपर्स तुम्हारी हेल्प करेंगे। पापा, मेरे पास पहले से काफी किताबें हैं। बेटे, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये मददगार कुंजियां है। शानो बेटे, ये प्रोफेसर तुम्हें ट्यूशन देकर तुम्हें पूरी तरह से तैयार कर देंगे। मम्मी, मुझे ट्यूशंस की जरूरत नहीं। बेटा, ये सब एक्सपर्ट हैं। अगले दिन मेरा कंपटीशन पेपर बहुत अच्छा गया। मैंने सभी सवाल हल कर दिए। मेरा सिलेक्शन श्योर है। वाह! रात को दिन भर की न्यूज सुनी जाए। एक जरूरी सूचना, प्री मेडिकल कंपटीशन पेपर के लीक हो जाने से आज की परीक्षा रद्द हो गई। अब ये परीक्षा फिर से होगी। नहीं। शीला और डॉक्टर। शीला, मैं आ गया। तुम कहाँ हो? वह दूसरे कमरे में होगी। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? किशोर, कुछ दिनों से मैं उदासी और बेचैनी महसूस कर रही हूँ। तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको हवा पानी बदलने के लिए हिल स्टेशन जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, मैं आपकी सलाह पर अमल करती हूँ। डॉक्टर की सलाह है कि हिल स्टेशन पर जाना चाहिए। खर्चा? तुम्हारी राय में मुझे कहाँ जाना चाहिए? किसी दूसरे डॉक्टर के पास। शीला और सूट। मम्मी पहने, बेटी भी पहने डिजाइनर सूट्स। अरे वाह, ये कपड़े खरीदना फायदेमंद होगा। शीला को भी साथ ले चलूं। शीला, चलो शॉपिंग को चले। उन सूटों का कपड़ा टिकाऊ होगा। डिजाइन की वैरायटी है। वाह! ये देखिए, हमारे पास काफी रेंज है। क्या ये सच है कि आपके यहाँ का सूट मम्मी खरीदेगी और बेटी भी पहन सकेगी? बेशक। यानी इसका कपड़ा इतना टिकाऊ है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। नहीं, हमारे यहाँ का सूट पहनने के बाद जब वॉश करेंगी तो वो सिकुड़ कर इतना छोटा हो जाएगा कि आपकी बेटी ही उसे पहन सकती है। शीला और नोक-झोंक। तुम्हें पता है, मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जो हंस सकता है। वह बात पुरानी हो चुकी है। तो नया क्या है? यही कि मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिस पर हंसा जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक सिर्फ इंसान ही है जो डिप्रेस हो जाता है। जानवर डिप्रेस नहीं होते। जानवरों को भी अगर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़े तो वे भी डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। खुद को बहुत अक्लमंद समझते हो। शादीशुदा होना और अक्लमंद होना दो विपरीत बातें हैं। अगर शादी के इतना खिलाफ थे तो क्योंकि माँ पिताजी कहते थे कि मैं ज्यादा बोलता हूँ और इसके इलाज के लिए उन्होंने मेरी शादी कर दी।
शीला और नौकरशाही। घर में नौकर होने के कई फायदे हैं। काम में मदद मिलती है और उनसे आस पड़ोस की खबरें भी पता की जा सकती हैं। छुट्टन, एक बात पूछूं? जी पूछो मेम साहब। हमारी पड़ोसन मिसेस गुप्ता के नौकर गोकुल से तुम्हारी खूब दोस्ती है। नौकर तो नौकर का दोस्त बन ही जाता है। फिर तो तुम्हारी काफी गपशप होती होगी। जी मेम साहब, वह मुझे अपनी सारी बातें बताता है। क्या वह अपने मालिक के घर की बातें भी बताता है? हाँ मेम साहब, बता देता है। अच्छा, फिर तो वह बड़े काम का है। तो मुझे उससे मिसेस गुप्ता के सीक्रेट्स पता करके बताना। हर एक बात के मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगी। मेम साहब, आप तो बहुत कंजूस है। मिसेस गुप्ता आपकी एक बात बताने के 20 रुपए देती है। शीला और लाडला। कहाँ चल दी? अपनी फ्रेंड से मिलने। मीनाक्षी, कैसी हो? शीला, एक अरसे बाद मिले। तुम्हारा बेटा काफी बड़ा हो गया है। हाँ, तुम्हारे बच्चे का नेचर कैसा है? वो काफी सेंसिटिव है। मुझे इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ तक कि मैंने इसकी स्कूल टीचर को भी खास हिदायत दी है। वह क्या? यही कि अगर मेरा बेटा क्लास में कोई शरारत करे तो इसके साथ वाले बच्चों को डांट देना। वह अपने आप डर जाएगा। शीला और टेलीफोन का बिल। पोस्टमैन। हाँ? शीला, क्या हुआ? ये देखो, टेलीफोन का 10,000 रुपए का बिल आया है। ये खर्चा तुम्हारी बदौलत है, जो तुम एसटीडी पर लंबी लंबी बातें करती हो, अपनी सहेलियों को नए नए व्यंजन बनाना सिखाती हो, बदलते फैशन की तुम्हारी चर्चा और टीवी क्विज में इंटरनेशनल कॉल तुमने किए। अब ये तो मुझे ही भुगतना होगा। ये बिल एक दिन के लिए मुझे दे दो। क्या? मैं इसे अपने फ्रेंड्स और आस पड़ोस में दिखाऊंगी, ताकि लोग जान जाए कि मैं भी एक अमीर आदमी की बीवी हूँ। हलवा, वाह वाह। शीला, आज स्वीट डिश खाने का मन कर रहा है। मेरी फ्रेंड वीरा ने मुझे स्पेशल हलवा बनाने की रेसिपी दी है। आज वही ट्राई करती हूँ। जरा जल्दी बनाओ, जोरों की भूख लगी है। हलवा तैयार हो गया। बताओ ये कैसा बना है? मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। मेरे ख्याल से इसे हलवा नहीं कह सकते। ये तो चिपचिपा बिल्कुल गोंद जैसा है। ठीक है, जितना खाया जाए खा लो। बाकी बचे हुए से शानू अपनी फटी हुई नोटबुक चिपका लेगा। शीला और झुर्रियां। मम्मी, गंभीर क्यों हो? शैली, मेरे चेहरे पर झुर्रियां उभर आई है। मैं उम्र से पहले बूढ़ी दिखने लगूंगी। इन झुर्रियों का कारण बढ़ता टेंशन है। फेस क्रीम से इन्हें छिपाती हूँ, लेकिन यह बेअसर साबित होती है। मेरी फ्रेंड्स की मम्मियाँ अपनी त्वचा की सुंदरता के लिए स्पा का उपयोग करती हैं। ये स्पा क्या होता है? आयुर्वेदिक और हर्बल टेक्निक्स जिससे चेहरे और शरीर की त्वचा खिल उठती है। बस थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा। खर्चे की बात मत करो। रुपए खर्च करूंगी तो तुम्हारे पापा को टेंशन होगा और टेंशन से उनकी भी झुर्रियां नजर आने लगेंगी।